अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, हम एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने 10 न्यूमेरिकल जो हैं दूसरे चैप्टर के एक्सरसाइज के कर लिए थे, जिसमें हमने वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट जो है ना, इसके न्यूमेरिकल्स हमने तकरीबन कर लिए थे। अब बाकी जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास बाकी हैं वो हैं, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट के हैं और उसके साथ फिर मतलब टॉर्क के न्यूमेरिकल आ जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में ही, और फिर आखिर में जो हैं वो इक्विलिब्रियम के जो हैं वो न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आज जो है कोशिश करेंगे कि ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा हम इसकी एप्लीकेशन जो है वो सीख लें, क्योंकि आज जो है वो लास्ट लेक्चर है और अभी तक जितना आपने पढ़ा है इसका फिर इंशाल्लाह टेस्ट हम बनाएंगे और आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें। और इंशाल्लाह आफ्टर द ईद उल फित्र, यानी ये जो ईद उल फित्र है इसके बाद फिर आपका टेस्ट जो है वो फ़िज़िक्स का जितना आपने पढ़ा है इसका अपलोड कर दिया जाएगा और आपने इसको अटेम्प्ट करना है, उसको ट्राई करना है, टेस्ट देना है आपने, ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें कि आपने कितना सीखा है, आपको कितनी समझ आई है चीज़ों की। ठीक है, तो एक तो ये भी होगा, ये तकरीबन 25 मार्क्स का तकरीबन जो है ना वो आपने अटेम्प्ट आलमोस्ट आपने कर लिया है। चलें, आज का हम काम शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। ठीक है जी, इसके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में से हमने प्रॉब्लम नंबर 2.11 जो है वो करने की कोशिश करते हैं, ये वाली। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो आगे टार्क के 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज का जो है ना वो लेक्चर इंशाल्लाह इसके ऊपर हम एंड कर देंगे। चलें, 2.11 न्यूमेरिकल जो है इसकी हम बात करते हैं, इस प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। ये प्रॉब्लम है क्या? जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपसे कहता हूँ कि आप जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लिखना थोड़ा लेबोरियस हो जाता है, इसलिए यानी लेबर ज़्यादा करनी पड़ती है, इसलिए मैं ज़रा उसकी स्टेटमेंट ख़ुद पढ़ देता हूँ आपको। तो आज भी इसी तरह मैं आपको स्टेटमेंट इसकी पढ़ के सुनाता हूँ। जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2.11 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। आप अपनी बुक पे जो आपके पास मौजूद है फर्स्ट ईयर की बुक जो है वो, उसके ऊपर आप स्टेटमेंट इसकी देख सकते हैं। बुक्स जो हैं वो जिन लोगों के पास, अगर फ़र्ज़ करें कोई ये समझता है कि मुझे मार्केट में बुक नहीं मिली है, तो आप ये बुक जो है ये ऑनलाइन भी ये बुक्स पड़ी हुई हैं, लोगों ने अपलोड की हुई हैं। ये आप इसको अपने मोबाइल के ज़रिए या अपने लैपटॉप के ज़रिए या अपने कंप्यूटर जो आपका पीसी है उसके ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक को और इस एक्सरसाइज को देख भी सकते हैं। बल्कि बहुत सारी आपको इसकी हेल्प जो है वो मिल जाएगी, ऑनलाइन चीज़ें पड़ी हुई होंगी, फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 2 के मुतल्लिक चीज़ें पड़ी हुई होंगी, तो वो आप वहाँ से उसकी स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। चलें, ये हम प्रॉब्लम में आपको इसको रीड करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको सॉल्व करेंगे। वेक्टर ए, बी एंड सी आर 4 यूनिट नॉर्थ, 3 यूनिट ईस्ट, 3 यूनिट वेस्ट एंड 8 यूनिट ईस्ट respectively. Describe carefully A cross B, A cross C और B cross C। यानी उन्होंने क्या कहा है कि 3 वेक्टर दिए हैं, A B C वेक्टर्स हैं और उनको मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया है। हालांकि हमने जितना भी पीछे काम किया है जी, आप जितना भी हम काम कर रहे हैं वो सारा हमने अभी तक तो कंपोनेंट फॉर्म में, वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म में किया था। ये वाला जो काम आया है, ये वाला पहला न्यूमेरिकल आया 2.11, जिसमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड फॉर्म दी है।
जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि वेक्टर की दो फॉर्म्स होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है, एक उसकी कंपोनेंट फॉर्म होती है, और ये इंटरकन्वर्टेबल भी हैं। तो हम इनको कन्वर्ट भी करते हैं। अगर हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म की ज़रूरत हो तो हम कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो तो हम कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मतलब ये मैग्नीट्यूड कंपोनेंट में, कंपोनेंट को मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है इसके ऊपर बात करते हैं गिवन क्या है। मैं अभी गिवन लिखने लगा हूँ। सबसे पहले बेटे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है डायरेक्शन इंडिकेटर है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में जहाँ पर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फॉर्म में दी हुई हो वहाँ पर डायरेक्शन इंडिकेटर का देना थोड़ा ज़रूरी होता है न्यूमेरिकल के अंदर। तो हम पहले ये समझते हैं डायरेक्शन इंडिकेटर क्या है। डायरेक्शन इंडिकेटर क्या होता है? जो हमारे यानी डायरेक्शंस बताता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की ना। तो हम ये फर्ज करें हमने ईस्ट रखा है, ये वेस्ट रखा है, ये नॉर्थ रखा है और ये साउथ रखा है। इसको कहते हैं बेटे डायरेक्शन इंडिकेटर, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शंस बताता है। और ये फिज़िक्स में नॉर्मली बुक्स जो हैं वो ईस्ट हमेशा इधर ही रखती हैं, वेस्ट इधर रखती हैं, नॉर्थ इधर रखती हैं, साउथ इधर रखती हैं। तो आप कन्वेंशन को यूज़ करें, ये रवायत है फिज़िक्स की। तो आप कोशिश किया करें कि कन्वेंशन को ही यूज़ करें। हालांकि ये कोई रूल नहीं है हमेशा कि इसको ऐसे ही रखना है आपने। आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आप ईस्ट यहाँ पर रख सकते हैं, वेस्ट यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ यहाँ पर, साउथ यहाँ पर रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिज़िक्स में कन्वेंशन ये है, रवायत ये है कि हम ऐसे ही रखते हैं। तो आप भी न्यूमेरिकल ऐसे ही करेंगे। चलिए जी, तो अब हम पहले गिवन की बात, ये डायरेक्शन इंडिकेटर है हमने लगा दिया है क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ज़रूरत है। उसके बाद गिवन हमें क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं जी। हमें 3 वेक्टर्स दिए हुए। वेक्टर ए दिया हुआ है, उन्होंने कहा जी वेक्टर ए जो है इट इज़ 4 यूनिट नॉर्थ, यानी ये 4 यूनिट नॉर्थ, ठीक है जी। मैं इसके एन लिख देता हूं, नॉर्थ पूरा लिखने की बजाय सिर्फ एन लिख देता हूं। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ठीक है जी, वेक्टर की। यहां पर ये यूनिट का मतलब पता है क्या है? यूनिट जो है ये अगर फर्स्ट करें वेक्टर फोर्स है तो फिर ये यूनिट न्यूटन होंगे। अगर ये वेक्टर जो है ये लेंथ है तो ये फिर मीटर्स होंगे। और अगर ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर होगा तो ये मीटर पर सेकंड होगा, वगैरह वगैरह। तो एक जनरल वेक्टर लिया है जिसके यूनिट डिस्क्राइब नहीं किए, वैसे लिख दिया है कि ये यूनिट्स हैं। यानी 4 ये साइज है, ये यूनिट हो गया, ये टोटल मैग्नीट्यूड होगा। यानी 4 यूनिट जो है ना ये मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ जो है ये डायरेक्शन है। क्लियर हो गया पॉइंट? चले, इसी तरह बी वेक्टर है। बी वेक्टर के मुतालिक उन्होंने दिया है, गिवन है कि ये वेक्टर जो है 3 यूनिट वेस्ट है। ये 3 यूनिट्स वेस्ट W। और सी वेक्टर जो है इट इज 8 यूनिट ईस्ट, 8 यूनिट ईस्ट। तो ये 8 यूनिट ईस्ट है, ये वेक्टर, ये गिवन है। अब हमने मालूम क्या करना है, यानी हमें जो रिक्वायर है, रिक्वायर्ड, यानी हम लिखेंगे कि रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है? ए क्रॉस बी मालूम करना है हमने, ए क्रॉस सी मालूम करना है हमने, और बी क्रॉस सी मालूम करना। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है, जबकि ये गिवन है। ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, सी ये दिया हुआ है। ठीक हो गया जी? ओके। अब समझने आपने बेटे इसको, ये जो डायरेक्शन इंडिकेटर है इसी के ऊपर, इसी को मैं क्वाड्रेंट्स शो कर सकता हूँ, वो मैं शो करने लगा हूँ। क्वाड्रेंट्स शो करता हूँ इसको कि ये जो है, ये वाला जो है दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। ये और ये जो है दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है जी। ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला जो है दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है जी। यानी ईस्ट और वेस्ट की जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और नॉर्थ और साउथ की जो लाइन है ये वाई एक्सिस। कंसीडर इसी को हम कर सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? असल में ये हमारा अगर एक्स वाई हो तो इसके ऊपर
हम इनकी डायरेक्शन जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, क्योंकि हम हमेशा वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है, मैंने लास्ट में भी बताया था, वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है ना वो हम रोटेट करवा के लेते हैं। मतलब अगर ये वाला वेक्टर जो है 4 यूनिट वेक्टर जो है नॉर्थ की तरफ है, ए वेक्टर नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ क्योंकि ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ एग्जैक्टली यही लाइन नॉर्थ की तरफ है, तो वेक्टर जो होगा वो यही होगा, इसके ऊपर ही वेक्टर होगा, यानी ये ए वेक्टर होगा जो कि वाई एक्सिस पर होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास ए आ गया। उसके बाद बी वेक्टर देखिए, बी जो है ना वेस्ट की तरफ है, तो यहां से लेके यहां तक ये बी आ गया जी, ये बी वेक्टर है और बी का एंगल पॉजिटिव एक्स के साथ जो है ना वो 180 डिग्री है। ठीक है जी, उसके बाद आपका आ गया है सी वेक्टर, ये ईस्ट की तरफ है। सो दिस वेक्टर सी इज along the east or the positive x-axis and this is the c vector. So क्योंकि इसकी डायरेक्शन ईस्ट है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये इसकी डायरेक्शन यही है, तो इसका एंगल जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 0 डिग्री होगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनका आपस में एंगल, ए और सी का एंगल जो है, ए और सी, ये ए है ये सी है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। ए और बी के दरमियान एंगल भी 90 डिग्री है, बी और सी के दरमियान एंगल 180 है, यानी ये सी है ये बी है, इन दोनों बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो 180 है। और सी और ए के दरमियान या ए और सी के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसी तरह बी और ए या ए और बी के दरमियान एंगल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये 90 डिग्री है। तो हमने क्योंकि अगर हम ए बी मालूम करते हैं फर्स्ट के सपोज, सोल्यूशन हम इसका निकालते हैं जी। आप सोल्यूशन हम पहले निकालते हैं जी ए क्रॉस बी, ये निकालते हैं। अब चेक करें ज़रा ए क्रॉस बी, अगर ये ए है और ये बी है तो ए और बी वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना है जी 90 डिग्री। ए और बी के दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री एंगल है। तो हम इसको लिखते हैं, हमें पता है कि ए क्रॉस बी को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा बिटवीन द वेक्टर्स। थीटा जो है ये ए और बी के दरमियान है और साथ इसके आ गया एन वेक्टर। अब गौर करें आप, ए क्रॉस बी आपने मालूम करना है, यानी आपने इसको ए को बी की तरफ रोटेट करना है। ए को बी की तरफ रोटेट जब करेंगे तो आप अपने राइट हैंड से इसके ए क्रॉस बी के वेक्टर का जो ए क्रॉस बी जो वेक्टर नया तीसरा वेक्टर जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड से राइट हैंड कर्ल रूल आपकी मदद करेगा। तो ए से बी की तरफ आए यूं, तो यूं आपकी डायरेक्शन होगी, यानी ये आपकी डायरेक्शन है। सही है जी। और ये डायरेक्शन आपकी क्या है, देखिए इसको लिखा भी जा सकता है, ये जो डायरेक्शंस है ना आई वेस्ट, और इनको लिखा भी जा सकता है एक्स वाई के जरिए से। मतलब मैं आपको एक और तरीके से ये बता भी सकता हूं। देखिए ये जो ए वेक्टर है ये ए वेक्टर जो है वेयर ए वेक्टर जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, ये है 4 यूनिट। 4 यूनिट को फिलहाल छोड़ दें हम, 4 और नॉर्थ, ये नॉर्थ है। नॉर्थ किस तरफ है, पॉजिटिव वाई की तरफ। इसका मतलब है इसका पॉजिटिव वाई का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे। ये पॉजिटिव वाई का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। तो ये जो हमारे पास, मैंने इसको इस तरह लिखा है, मैं इसको इस तरह लिखूंगा, ठीक है ना, इस तरह भी लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है जी, सॉरी इसको कंपोनेंट फॉर्म में मैं यूं लिख सकता हूं, ये वाला वेक्टर आपके पास आ गया जी, इसकी डायरेक्शन ये आ गई है, ठीक है, या यूं है या यूं है, आपकी डायरेक्शन आ गई है। सी बी वेक्टर जो है इसको कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन जो है ये वाली डायरेक्शन क्योंकि नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन है तो इसलिए ये आएगा 3b, 3 यानी बी जो है ये 3 यूनिट्स है, तो 3 यूनिट का मैंने 3 लिख दिया है। और वेस्ट का मतलब है माइनस आई, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स है तो माइनस आई आएगा, तो इसके साथ आएगा नेगेटिव आई ये। और सी वेक्टर जो है ये आ सकता है, ये 8, सी वेक्टर जो है ये आएगा 8,
यूनिट को मैंने छोड़ दिया है, वैसे लिखूंगा। और ईस्ट जो है ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है, इसलिए इसका जो यूनिट वेक्टर है वो आई होगा। तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में आप यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इससे सिर्फ ये मैंने हेल्प क्या लेनी है, इससे मैंने हेल्प लेनी है असल में ए क्रॉस बी से मैंने इसका जो एक आई क्रॉस जे वगैरह वो ना वहां से मैंने हेल्प लेनी है इसकी डायरेक्शन की, ये मैंने इसलिए लिखा है। चलिए जी, इसको आप लिखें जरा। तो अब देखें ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4, ये आ गया। बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, ठीक है जी। और साइन कितना है, साइन ऑफ, यानी इसमें और इसमें एंगल जो है जे और इसमें आई में एंगल है 90 डिग्री। जैसे मैंने बताया है कि ए में और बी में एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये एन क्रॉस जो है इसको कैसे लिखेंगे, ये ए है, ए क्या है, ए की डायरेक्शन क्या है जे, और बी की डायरेक्शन क्या है माइनस आई। इसके साथ यहां पर माइनस लिखते हैं, साथ आई यहां पर लिख देते हैं, ये आ गया माइनस आई। यानी ये जो n है ना, इसको असल में हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ये j क्रॉस आई है, क्योंकि ये, और इसको लिखना भी ऐसे ही है, ये a की डायरेक्शन है और ये b की डायरेक्शन है। ये यहां पर मैंने n हैट को ऐसे लिख दिया है, ठीक है जी, ये n है। तो आपके पास देखिए आंसर क्या आएगा, 3 4 बार 12 आ गया, साइन 91 आ गया। और अब आप आ जाएं कि जे क्रॉस आई जो है, ये देखिए जे क्रॉस आई किसके बराबर होता है। हम रोटेशन चेक कर लेते हैं। रोटेशन ये होती है आई और जे और के, यानी यूं डायरेक्शन होती है आई जे, ये जे है और ये के है। ये हमें पता है रोटेशन यूं होती है इसकी कि अगर आई क्रॉस जे हो तो आंसर के आएगा, अगर जे क्रॉस के हो तो आंसर आई आएगा, अगर के क्रॉस आई हो तो आंसर जे आएगा। लेकिन यहां पर जे क्रॉस आई यूं, हमने डायरेक्शन यूं लगाई है, ठीक है जी, आई जे, आंसर क्या आएगा के, हमने डायरेक्शन यूं लगाई है। हम डायरेक्ट जब जे क्रॉस आई होगा यानी जे को आई की तरफ उलट जाएंगे तो नेगेटिव आएगा साथ, और जे आई का आंसर क्या होगा माइनस के। तो एक माइनस ये हो गया, एक जे क्रॉस आई वाला माइनस हो गया, तो ये आ गया जनाब, यूं हम इसको लिखेंगे, माइनस ये आ गया और माइनस के जो है डायरेक्शन आ गई, यानी यूं आ गया, ठीक है जी, ये आ गया। एक माइनस तो ये है ना, तो जे क्रॉस आई जो है ना इसका आंसर क्या आएगा माइनस के, तो ये 2 आ गया। तो अब आपका इसका आएगा 12 और साथ ये आई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ ये माइनस माइनस प्लस होके साथ के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इसका जनाब आंसर, ठीक है जी। समझ मेरे ख्याल में आपको आ गई होगी। इसको अगर समझ आपको नहीं आई तो एक दफ़ा फिर दोबारा इसको देख लें, ठीक है ना, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे हुआ है। इसी तरह अब हम, ये है ए पार्ट, हमने ए पार्ट किया है। इसी तरह बिल्कुल अब हम बी पार्ट कर सकते हैं कि बी पार्ट में क्या है कि आपने ए क्रॉस सी निकालना है जी। ए ये है, ए की डायरेक्शन ये है, सी की डायरेक्शन ये है, तो ए और सी में एंगल 90 का है। तो आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा ए सी साइन ऑफ थीटा और साथ आएगा एन हैट। अब आप लिखें, ए का मैग्नीट्यूड क्या है जी 4, सी का मैग्नीट्यूड क्या है 8, ठीक है जी। और साथ इसके यूनिट वैसे सिंपल लिख दें आप, इसके यूनिट जिस तरह मैंने कहा है कि मैंने आखिर में आप इसके यूनिट भी लिख दें, यहां पर सिर्फ इतना लिख दें यूनिट, ये साथ यूनिट है। और ये फिर जब ये इसका यूनिट अलहदा और इसका यूनिट अलहदा मिलेगा तो फिर एक नया यूनिट बनेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके एक नया यूनिट बनेगा। भरत चले, तो साइन थीटा, इनमें एंगल कितना है जी, इनमें भी एंगल 90 डिग्री है। ए और सी में, ए और सी में एंगल 90 डिग्री है, वो ये आ गया है। अब इसका जो एन हैट है वो हमने कैसे लिखना है, ए का यूनिट वेक्टर क्या है जे और सी का यूनिट वेक्टर क्या है आई, तो इसका आएगा जे क्रॉस आई,
यानी पहले आपने, क्योंकि यहाँ से ए क्रॉस सी है, पहले ए है फिर सी है, यहाँ पर पहले ए का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर और उसके बाद सी का डायरेक्शन वेक्टर। चलें, तो ये कितना आ गया 32 4 8 बार 32 आ गया, और साइन 91 आएगा, और जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के आएगा, ये आएगा माइनस के, ये हमें पहले ही पता है, तो ये आंसर आ गया -32K, ये आंसर आ गया। सिमिलरली आप जो है ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, ये वाला ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के लिए मैं आपको खुद ही आपके लिए छोड़ देता हूं कि ए क्रॉस सी निकालें, ताकि आप अपने आप को चेक कर पाएँ कि हमें भी कुछ समझ आई है कि नहीं, तो आप इसको खुद ट्राई कर लें। ठीक है जी, चले यहाँ तक तो जो है आपका प्रॉब्लम नंबर 2.11 ख़त्म हो गया है। इसका तीसरा पार्ट जो है वो मैंने आप पर छोड़ दिया, वो आप अपने तौर पे खुद ट्राई कर लें। इसको हम डेस्क को ज़रा थोड़ा नीचे कर लेते ताकि आपको ये नज़र आना शुरू हो जाए। आई थिंक सो नाउ इट इज़ क्लियर नाउ। चले।